नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एफएम वाला में, जहां हम लेकर आते हैं कहानियां जो दिल को छू जाएं, लम्हे जो याद बन जाएं और किस्से जो जिंदगी की सच्चाइयों को आंखों के सामने खड़ा कर दें। आज की कहानी भारतीय साहित्य के महान लेखकों में से एक मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना पर आधारित है, पूस की रात। एक गरीब किसान होलकू के जीवन की सबसे ठंडी, सबसे कठिन और सबसे भावुक रात की दास्तान। तो चलिए गहरी सांस लेते हैं, दिल को शांत करते हैं और खो जाते हैं इस सर्द धुंधली रात में, जहां उम्मीद और बेबसी दोनों साथ साथ चलती हैं। भारत के गांव की सच्चाई, दर्द और संघर्ष को सामने लाती है। एक ऐसी रात जो कोहरे से जमी हुई है, एक किसान जिसकी मेहनत तो दिन रात चलती रहती है, लेकिन उसके घर का चूल्हा फिर भी ठंडा रहता है। ये कहानी है पूस की रात, और इसके नायक हैं हल्कू, उसकी पत्नी मुन्नी और उनका वफादार साथी जबरा। तो आइए दोस्तों, कड़ाके की पूस की इस सर्द रात में हम चलते हैं उसी गांव की ओर, जहां गरीबी है, भूख है, संघर्ष है और उम्मीद भी। सर्दियों की शाम ढल चुकी है, ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही है। हल्कू, जो एक छोटा किसान है, दिन भर किसी और की जमीन जोतकर थका हारा घर लौट रहा है। उसके पैर भारी हैं, कमर टूट रही है, लेकिन मन की थकान सबसे बड़ी है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, अंदर से मुन्नी की चिंता और झुंझलाहट भरी आवाज आती है। हल्कू, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चों के लिए कपड़े नहीं, और तुम वही मजदूरी करते रहते हो। हल्कू चुप रहता है, क्योंकि उसके पास देने को जवाब भी नहीं, पैसा भी नहीं। उसी बीच आता है चौधरी का बुलावा। आज रात फसल की रखवाली करनी है। हल्कू जानता है ठंड बहुत है, लेकिन चौधरी का काम ठुकराना गरीबी के मुंह पर लात मारने जैसा है। वो तैयार हो जाता है। पूस की ठंडी रात थी। सन्नाटा ऐसा कि जैसे धरती भी ठिठुर कर चुप हो गई हो। चांद बादलों के पीछे छिपा था और खेतों पर जमी ठंडक हर सांस में चुभ रही थी। एक छोटे से मिट्टी के घर के बाहर एक धीमी सी आहट के साथ दरवाजा खुलता है और बाहर आता है होलकू। गरीब किसान था, थका हुआ चेहरा, फटे पुराने कपड़े और पैरों में टूटी चप्पलें, लेकिन आंखों में फिक्र और मजबूरी का गहरा साया था। उसकी पत्नी मुन्नी घर के अंदर चूल्हे के पास बैठी थी, कमजोर लेकिन चिंता से भरी। धीरे से होलकू कहता है, मुन्नी, इस बार जाड़ा बहुत पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, खेत की रखवाली तो करनी ही पड़ेगी। मुन्नी ने उसकी आंखों में देखा। वो समझती थी कि ये रात आसान नहीं, लेकिन गरीबी इंसान को मजबूर ही कर देती है। कुछ पहनकर जाओ होलकू, कंबल तो ले लो, वो एक ही है, लेकिन तुम ही ले जाओ। होलकू हल्का सा मुस्कुराता है। नहीं मुन्नी, तुम घर में रहोगी, तुमको ज्यादा जरूरत है, मैं किसी तरह रात काट लूंगा। लेकिन दोनों जानते थे कि ये रात काटने वाली नहीं, बल्कि झेलने वाली है। होलकू खेत की ओर बढ़ता है। धरती जमी हुई, पैरों के नीचे हर कदम पर कड़कड़ाहट की आवाज, दूर कहीं दो चार कुत्तों के भौंकने की आवाज, और फिर सन्नाटा। दृश्य खेत के किनारे। होलकू खेत की मेड़ पर बैठता है। एक पुरानी चादर में खुद को लपेटने की कोशिश करता है, लेकिन हवा इतनी तेज और ठंडी कि चादर जैसे हिम्मत हार जाए। वो आसमान की ओर देखता है। हे भगवान, ये जाड़ा कुछ कम कर दो। फसल मेरी सारी आशा है। अगर ये भी चली गई तो हम क्या करेंगे? हवा और तेज हो जाती है। उसके पास उसका साथी, उसका प्यारा कुत्ता झबरा भी है। झबरा ने भी मालिक की तरह एक रात में बहुत ठंड सहना सीखा है। झबरा होलकू के पास आकर बैठ जाता है। धीरे से अपनी गर्म सांसें उसके हाथों पर रख देता है। होलकू उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है, चल झबरा,
आज तू और मैं दोनों मिलकर ये रात पार करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता है। रात गहराती है। ठंड बढ़ती जाती है। होलकू की आंखों से नींद उड़ चुकी है। पेट खाली, शरीर ठंडा, उम्मीद कमजोर। लेकिन फिर भी वो खुद को समझाता है, बस थोड़ी देर और। फसल बचानी है, सारी कमाई इसी में है। लेकिन ठंड किसी का इंतजार नहीं करती। पहला मोड़, ठंड का हमला। लगभग आधी रात हो चुकी थी। होलकू के हाथ सुन्न, पैर बर्फ जैसे ठंडे और दिल में डर, कहीं नींद ने धोखा दे दिया तो जान भी जा सकती है। वो उठकर इधर उधर टहलने लगता है। झबरा भी साथ साथ चलता है। लेकिन ठंड उसके शरीर में तीर की तरह चुभती है। वो बुदबुदाता है, किस लिए कर रहा हूं ये सब? क्या सच में ये जरूरी है, या मैं बस मजबूरी में खुद को सजा दे रहा हूं? हवा और अंधेरे का मिलाप। अचानक खेत की एक ओर से कुछ जानवरों की सरसराहट की आवाज आती है। शायद नीलगाय या कोई और जानवर। होलकू दौड़कर उस तरफ जाता है, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते आवाज गायब। अब वो थक चुका है। गहरी सांस लेता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। झबरा उसके पैर पर सिर रखकर लेट जाता है। होलकू कहता है, झबरा, लगता है ये रात मुझे छोड़ने वाली नहीं। होलकू आसमान को आखिरी बार देखता है। कहीं बादलों के बीच चांद की हल्की सी झलक दिखती है। उसके होंठ कांपते हुए बोलते हैं, हे मालिक, बस सुबह होने दे, बस इतना ही। कैमरा धीरे धीरे खेत पर घूमता है। ठंड, अंधेरा, हवा और होलकू की मजबूरी। रात और भी ठंडी हो गई थी। होलकू खेत की मेड़ पर फिर से बैठा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, होंठ नीले पड़ चुके थे। ठंड उसके शरीर से हिम्मत खींच रही थी। झबरा उसके बगल में सिकुड़ कर बैठा था, जैसे अपने मालिक को गर्मी दे रहा हो। होलकू की आवाज टूटती हुई निकलती है, ऐसी रात दुश्मन को भी ना दे भगवान। वो उठने की कोशिश करता है, पर उसके घुटने जवाब दे देते हैं। शरीर जैसे बोझ बन चुका था। दृश्य, अतीत की यादें। इतनी ठंडी रात में होलकू को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है, जब वो जवान था, तंदुरुस्त था और गरीबी का दर्द इतना गहरा नहीं था। उसे याद आता है, तब भी मेहनत थी, लेकिन दिल में उम्मीद ज्यादा थी। अब बस थकावट और परेशानियां। आवाज अंदर से उठती है, जब खेत बचाना ही जिंदगी बन जाए तो बाकी सपने कब पूरे होते हैं? मुन्ने की चिंता। घर का दृश्य। हल्की ठंडी हवा, दूर मंदिर की घंटी। इधर घर में मुन्नी सो नहीं पा रही थी। चूल्हा बुझ चुका था। घर में ठंड भर चुकी थी। वो कंबल में बैठी खुद से कहती है, भगवान, होलकू को हिम्मत देना, वो अकेला है वहां और ये रात बहुत खराब है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। दृश्य, खेत पर वापस। रात और भी घनी हो गई थी। अंधेरा ऐसा कि हाथ को हाथ न सूझे। होलकू अब बेहद थक चुका था। वो कई बार खड़ा होता, फिर बैठ जाता। ठंड ने जैसे पूरी ताकत छीन ली थी। तभी दूर बाड़े की ओर से हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है। होलकू की आंखें खुलती हैं। वो अपने कांपते शरीर को खींचते हुए बोलता है, कोई जानवर तो नहीं? वो उठकर चलता है। पैर जमीन पर रखता है तो ऐसा लगता है जैसे बर्फ पर चल रहा हो। झबरा भी भौंककर चेतावनी देता है। होलकू दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दौड़ कहाँ पाता है। उसके पैर थक चुके हैं। जैसे तैसे वो बाड़े तक पहुंचता है, पर वहां कोई नहीं, सिर्फ हवा और पेड़ की सूखी टहनी हिलने की आवाज। वो गहरी सांस लेता है। डर भी लग रहा है और नींद भी आ रही है, पर नींद ने धोखा दे दिया तो? नींद होलकू की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। वो बार बार सिर झटकता, खुद को थपथपाता, कभी चलना शुरू कर देता तो कभी खेत की कड़ी मिट्टी को हाथ से कुरेदने लगता। वो खुद से कहता है,
सुन हुल्कू, तू अगर सो गया ना तो सुबह शायद आंख न खुले, लेकिन शरीर मानने को तैयार ही नहीं। झबरा का साथ, सबसे भावुक पल। होल्कू झबरा होल्कू की हालत समझ रहा था। वो उसके सामने बैठकर अपने पंजों से उसके हाथ को छूता है। होल्कू झबरा की आंखों में देखता है। तू भी मेरे साथ जाग रहा है ना? तू मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा ना? झबरा हल्की सी आवाज करता है, जैसे जवाब दे रहा हो, मैं यहीं हूं। होल्कू झबरा के सिर पर हाथ रखता है। दोनों की सांसें हवा में मिलती हैं। दोनों एक दूसरे को सहारा देते हैं। दृश्य, ठंड की चरम सीमा। अब ठंड इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि चादर किसी काम की नहीं रही। होल्कू के पैर सुन, पीठ जम चुकी, हथेलियां पत्थर जैसी। वो खुद को गोल बनाकर बैठ जाता है, जैसे किसी कोने में छिपना चाहता है। उसकी आवाज बहुत धीमी हो जाती है, हे भगवान, क्या सच में फसल के लिए जान देना पड़ेगा? वो हंसता है, एक थकी हुई, टूटी हुई हंसी। किसान की यही किस्मत है शायद। दृश्य, भावनात्मक शिखर। होल्कू आसमान की ओर देखता है। ठंड से आंसू नहीं, लेकिन दर्द से आंखें भर आती हैं। अगर मैं मर गया तो मुन्नी का क्या होगा? हमारा घर कैसे चलेगा? क्या हम हमेशा ऐसे ही गरीबी में रहेंगे? ये सोचते सोचते उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती हैं। झबरा जोर से भौंकता है, जैसे उसे जगाने की कोशिश कर रहा हो। होल्कू हड़बड़ा कर उठता है। हाँ, मैं जाग रहा हूं झबरा, मैं सोऊंगा नहीं, नहीं सोऊंगा। लेकिन वो खुद जानता है कि अब शरीर जवाब दे रहा है। रात गहराती है, ठंड बढ़ती है। होल्को की हिम्मत टूट रही है, लेकिन वो अब भी लड़ रहा है, अपनी फसल के लिए, अपने घर के लिए और अपनी जिंदगी के लिए। दृश्य, अंधेरी खेत की रात। रात अब अपनी सबसे ठंडी घड़ी पर पहुंच चुकी है। आसमान धुंध में छुपा हुआ, तारों की रोशनी भी जैसे कांप रही हो। होल्कू आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ियां नमी से गीली हैं। चिंगारी उठती है, फिर बुझ जाती है। वो निराश होकर बोलता है, बस थोड़ी सी गर्मी मिल जाती तो शायद नींद से बच जाता। लेकिन गर्मी नहीं, सिर्फ हवा है, ठंडी, कड़वी, चुपती हुई। दृश्य, झबरा की कोशिश। होल्कू झबरा के गले से चिपक कर बैठ जाता है। वो अपनी पूरी गर्मी मालिक को दे रहा है। उसकी सांसों से थोड़ी सी भाप उठती है। होल्कू कमजोर आवाज में कहता है, तू कितना साथ देता है झबरा। तू ना होता तो मैं तो अभी गिर पड़ा होता। झबरा फिर हल्का सा रोता हुआ साउंड करता है, जैसे डर रहा हो। दृश्य, होल्कू पर नींद का हमला। नींद अब दुश्मन बनकर सर पर चढ़ चुकी है। होल्कू की आंखें खुद ब खुद बंद हो रही हैं। सर झुकता है, शरीर ढीला पड़ रहा है। दूर से हल्की आवाजें आती हैं, जैसे जंगल में कुछ हिल रहा हो। लेकिन होल्कू को आवाजें सपनों जैसी लगती हैं। उसका मन धीरे धीरे हकीकत और नींद के बीच फंस जाता है। वो खुद से कहता है, नहीं, अब नहीं सोना। मुन्नी का चेहरा याद कर, बच्चों का चेहरा। लेकिन आंखें भारी हो चुकी हैं। दृश्य, नीलगायों के कदमों की आहट। धीरे धीरे खेत की ओर भारी कदमों की आहट आती है, जैसे मिट्टी दब रही हो। पहले एक, फिर दो, फिर पूरा झुंड। कई नीलगायें खेत में घुस रही हैं, पर होल्कू सोए और जागे की अवस्था में है। सब धुंधला सा लगता है। झबरा उठकर भौंकने लगता है, तेज, लगातार। उसकी आवाज ठंड में गूंजती है। वो नीलगायों पर दौड़ना चाहता है, पर हर बार पीछे मुड़कर होल्कू को देखता है। वो अपने मालिक को अकेला नहीं छोड़ सकता। दृश्य, झबरा का संघर्ष। झबरा 2 कदम आगे जाता है,
फिर वापस लौट आता है। फिर भौंकता है, जैसे कह रहा हो, उठो होलकू, फसल बचानी है। लेकिन होलकू ठंड और थकान के समंदर में डूब चुका है। उसकी आवाज लड़खड़ाती है, जाने दे झबरा, किस्मत में जो लिखा है। और ये शब्द कहकर उसका सर नीचे गिर जाता है। वो पेड़ के सहारे बैठा बैठा झपकी में चला जाता है। नीलगायों का झुंड पूरी तरह खेत में है। वो फसल को चबाना शुरू कर देते हैं। सरसराहटें, टहनियों के टूटने की आवाज और झबरा की चीख भरी भौंक, पर कोई असर नहीं। दृश्य दुख और मजबूरी का क्षण। नीलगायों की छाया कोहरे में खो जाती है। झबरा उन्हें रोक पाने में नाकाम रहा, क्योंकि उसका दिल कहता था, मालिक को अकेला मत छोड़ो। और ये वफादारी ही फसा को बचा ना सकी। झबरा थककर हल्का के पास बैठ जाता है और उसके सीने पर चढ़कर अपनी गर्मी उसको देता रहता है। ठंड, रात, नुकसान, इन सब के बीच झबरा ही एकमात्र चीज है जो होलकू के साथ खड़ी है। सुबह की पहली किरणें, हवा थोड़ी शांत, आसमान नीला होने लगता है। रात पीछे हट रही है। होलकू आंखें खोलता है। सूरज की हल्की किरण उसके चेहरे पर पड़ती है। वो जैसे किसी गहरी नींद से खिंचकर जागता है। सबसे पहले उसकी नजर झबरा पर जाती है, जो पूरी रात उसके ऊपर लेटा रहा। फिर वो खेत देखता है और वो दृश्य उसकी सांसें रोक देता है। पूरा खेत उजाड़, हर जगह पैरों के निशान, हर जगह टूटी हुई फसल। होलकू धीरे से बोलता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? उसकी आंखें भर आती हैं। दृश्य चौधरी आता है। तेज कदमों की आवाज। चौधरी गुस्से में खेत आता है। वो फसल का हाल देखकर चिल्ला उठता है, होलकू, तूने सब बर्बाद कर दिया। होलकू हाथ जोड़ लेता है। उसकी आवाज कांपती है, चौधरी जी, मैंने कोशिश की थी, रात बहुत ठंडी थी, मैं। चौधरी गुस्से में झबरा पर लाठी उठाता है, ये कुत्ता ही रहा होगा जो फसल चरवाता रहा। होलकू डर जाता है और झबरा के सामने खड़ा हो जाता है। गलती मेरी है चौधरी, झबरा ने तो मेरी जान बचाई है, इसे मत मारो। दृश्य चौधरी की सजा। चौधरी मान तो जाता है, लेकिन मजदूरी से पूरा पैसा काट लेता है। होलकू टूट जाता है। उसके पास ना फसल बची, न मजदूरी, न उम्मीद। वो झबरा को गले लगाकर कहता है, चल झबरा, अब घर चलते हैं, आज फिर भूखे रहेंगे। ये कहानी का सबसे भावुक मोड़ था, जहां रात ने फसल छीन ली, लेकिन एक कुत्ते की वफादारी ने मालिक की जान बचा ली। घर लौटते दो साथी। होलकू खेत से लौट रहा है। उसके कदम भारी हैं, चेहरे पर निराशा, आंखों में डर और दिल में एक सवाल, मैं मुन्नी को क्या कहूंगा? झबरा उसके साथ साथ चल रहा है। कभी होलकू को देखता, कभी उसके पैरों में पूंछ हिलाता, जैसे कह रहा हो, मालिक, टूटना मत, मैं हूं ना। सूरज अब निकल चुका है। ठंडी हवा के बीच हल्की गर्मी है, लेकिन होलकू के मन में आज हर दिशा अंधेरी लग रही है। दृश्य घर का सामना। होलकू जब घर के दरवाजे पहुंचता है, दरवाजा खुलता है। मुन्नी बाहर आती है। जैसे ही वो होलकू को देखती है, उसके चेहरे पर चिंता छा जाती है। मुन्नी धीरे से पूछती है, क्या हुआ? कैसे हो? रात ठीक से निकली? होलकू चुप खड़ा है। उसकी आंखों में ऐसा दर्द है जिसका कोई जवाब नहीं। मुन्नी आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ती है। होलकू, बोलो भी। होलकू आखिर बोल ही देता है। उसकी आवाज टूट चुकी है।
मुन्नी, फसल पूरी बर्बाद हो गई। मुन्नी के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वो एक पल को कुछ बोल नहीं पाती, फिर धीरे से बैठ जाती है। धर्ष, दर्द भरी चुप्पी। घर के अंदर एक लंबी चुप्पी है, हवा भी जैसे रुक गई हो। मुन्नी धीरे से कहती है, हुल्कू, तुम ठीक हो इतना ही काफी है। फसल चली गई, काम कट गया, पर तुम जिंदा हो, बस यही बड़ी बात है। होल्कू की आंखें भर आती हैं। झबरा पास आकर उसकी गोद में सिर रख देता है। होल्कू उसके सिर पर हाथ फेरकर बोलता है, अगर ये ना होता तो मैं ठंड में जम जाता मुन्नी। धर्ष्य, आशा की छोटी सी किरण। मुन्नी रसोई से थोड़ी सी बची हुई रोटी लेकर आती है। बस 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी चटनी। वो कहती है, आज इतना ही है, पर हम मिलकर खाएंगे। कल नई उम्मीद के साथ दिन शुरू होगा। होल्कू रोटी का एक टुकड़ा झबरा को देता है। झबरा खुशी से पूंछ हिलाता है, जैसे ये उसका सबसे पसंदीदा भोज हो। होल्कू कहता है, हम तीनों साथ हैं मुन्नी, बस यही हमारी दौलत है। धर्ष्य, भावनात्मक चरम। कैमरा धीरे धीरे बाहर जाता है। मिट्टी का छोटा सा घर, सूरज की पहली रोशनी। उस गरीब परिवार का छोटा सा चूल्हा और बीच में बैठा वो आदमी जिसके पास ना पैसा है ना फसल, बस एक परिवार और एक वफादार कुत्ता। पृथ्वी पर सबसे सच्ची दौलत यही होती है, साथ, प्यार और विश्वास। यही संदेश है प्रेमचंद की अमर कहानी पूस की रात का। दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की क्लासिक कहानी पूस की रात। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि गरीबी का असली दर्द क्या होता है और वफादारी का असली मतलब क्या। होल्कू और झबरा की ये रात सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि लाखों गरीबों की सच्चाई है। अगर ये नैरेशन आपको दिल तक छू गया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप ऐसे ही सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई आवाज के साथ, आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा।